डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम BA पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियाँ, कि किस तरीके का नया ट्रेंड पॉलिटिक्स में आ रहा है और किस तरीके से राष्ट्रों की राजनीति में परिवर्तन आ रहा है और किस तरीके का जो वर्ल्ड ऑर्डर है हमारे को देखने को मिलता है। और विशेषकर जो आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको हम कोविड-19 के पश्चात का जो वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उनको बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1914 से लेकर 1918 तक और 1919 तक, और 1920 के अंदर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। लेकिन राष्ट्र संघ भी विश्व शांति स्थापित करने में नाकाम रहा और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे को फिर एक द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा 1939 से लेकर 1944 तक, और लास्ट के अंदर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और 5 जो मुख्य राष्ट्र थे मित्र राष्ट्र, उनमें से को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकार दिया गया, जिसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, रूस है और अमेरिका है। इन 5 राष्ट्रों को वीटो पावर का अधिकार दे दिया गया कि आप विश्व शांति की सुरक्षा का जिम्मा इनके ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य से ये रहा कि दोनों ही जो महाशक्तियाँ थी 1946 के बाद में जो महाशक्तियाँ उभर कर आई, जिसको एक फुलटन भाषण के बाद में जो एक नया कोल्ड वार स्टार्ट हो गया अमेरिका और रूस के बीच में, उन दोनों महाशक्तियों ने ही सबसे अधिक इस वीटो पावर का, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का या संयुक्त राष्ट्र संघ का दुरुपयोग किया, जिसका नतीजा ये रहा कि 91 तक फिर दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने किसी न किसी रूप में होती रही, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत जैसे स्वतंत्र होने वाले राष्ट्र को मजबूर होके और एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने पर 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन के अंदर नेहरू, नासिर और टिटो ने मिलकर, और जिसकी वर्तमान में सदस्य संख्या 118 है, 118 सदस्य देश है, जिसकी वर्तमान में कोई प्रासंगिकता विशेषकर हमारे को लगती नहीं है। अब सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जिस प्रकार से प्रवृत्तियाँ बदली, उससे हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के पश्चात हम किस तरीके की विश्व शांति में हमारा रोल प्ले रहा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। 1991 में सोवियत यूनियन का विभाजन हो गया, और जो गोर्बाचोव है, जो सोवियत यूनियन का अंतिम राष्ट्रपति है, उन्होंने पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त नाम के 2 डिक्लेरेशन किया, खुलापन और पुनर्निर्माण, और सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, और बाद के अंदर वो एक CIA के नाम से वापस पुनर्गठन की प्रक्रिया रही। जर्मन का एकीकरण हुआ, जो जर्मन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इसको टुकड़े करके इसका एक हिस्सा रूस के हिस्से में चल गया, एक हिस्सा अमेरिका के हिस्से में आ गया, या यूरोपियन कंट्रीज के हिस्से में आ गए, वो जर्मन वापस 91 के अंदर वापस एकीकरण हो गया। इसके अलावा वार्सा पैक्ट की समाप्ति, जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया तो वार्सा पैक्ट का कोई औचित्य नहीं रहा। संपूर्ण विश्व जो एक तरह का सिंगल बिग पावर के रूप में जो अमेरिका हमारे सामने आया, एक ध्रुवीय विश्व की ओर अग्रसर हुआ, और वर्तमान तक भी अमेरिका लीड करता रहा। ये एक नया ट्रेंड सामने आया। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इनका राजनीतिकरण स्टार्ट हो गया, चाहे वो WHO हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, या अभी हम कोविड-19 की बात करें तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किस तरीके से अमेरिका चाइना पर जो एलिगेशन लगाया
और किस तरीके से वो फंडिंग रोक दी गई और किस तरीके का इसका जो इस जो पेंडेमिक में जो रोल होना चाहिए वो उन्होंने रोल अदा नहीं कर पाया, जिसमें इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न चिन्ह भी लगा। इसके अलावा नाटो का एक तरफा कार्रवाई स्टार्ट हुई, चाहे वो ईरान का मामला हो, इराक का हो, अफ़गानिस्तान हो या अदर जो जहाँ पे सैनिक कार्रवाई की गई, अमेरिका ने एक तरफा कार्रवाई की, ये सारे के सारे। इसके अलावा जो क्षेत्रीय संगठन, आर्थिक संगठन वो उभर कर हमारे सामने बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन, चाहे अगर इंडियन कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो वो आसियान है, सार्क है, हेमतसेक है, बेमस्टेक है, ब्रिक्स है, ये सारे के सारे ऐसे अमेरिकन संगठन है, वो सारे यूरोपियन संगठन है। इसके अलावा एक यूरो की शुरुआत हुई 2001 के अंदर, यूरो भी नए हमारे सामने आया, यूरो की शुरुआत हुई। दूसरा जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसमें प्रश्न चिन्ह लगा कि जिन राष्ट्रों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की और जिस उद्देश्य से की, वो उद्देश्य जब समाप्त हो गया तो, और वो राष्ट्र भी आज पश्चिम के राष्ट्र, इसी जैसे भारत का उदाहरण दूँ तो भारत दोनों गुटों से दूर रहते हुए अपने स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन के लिए उसकी छवि थी, लेकिन आज वो अमेरिका की तरफ जिस तरह का झुकाव हो रहा है उससे उसकी गुट निरपेक्षता की नीति पर प्रश्न चिन्ह लग गया। चीन का एक महाशक्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने आना पेंडेमिक में हम देख ही चुके, जिस पर साउथ चाइना सी में उसका क्या रोल रहा है, अभी लद्दाख है का मामला है, अक्साई चीन का है, या नेपाल का जिस, ये सारे के सारे स्थिति भारत को घेरने की रणनीति की, वन बेल्ट वन रोड जो है उसको किस तरीके से वो अक्साई चीन से लेके और गवादार बंदगा तक एक हाईवे बना रहा है, और भारत को ये सारे के सारे एक तरीके का रणनीति हमारे को घेरने की चल रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अंदर जिस तरीके का बदलाव आया, उस बदलाव के अंदर भारत ने भी अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया, विशेषकर 2014 के पश्चात हमारी जो विदेश नीति एक रक्षात्मक विदेश नीति थी, वो आक्रामक विदेश नीति हुई। और हमने अमेरिका जैसे देशों से या फ्रांस जैसे देशों से हमने लेटेस्ट वेपन भी खरीदे, हमारी जो जीडीपी जो है उसमें रक्षा बजट है उसको भी हमने बढ़ाया, और इस वैश्विक महामारी का हमने सब लोगों ने मिलकर सामना भी किया और बहुत सारे राष्ट्रों को हमने मेडिसिन सप्लाई भी करी। इस तरीके का जो ट्रेंड हमारे को देखने को मिला, ये पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका एक सिनेरियो है, मैंने आपके सामने रखी। बहुत सारे देशों ने अपनी विदेश नीतियों में परिवर्तन किए, रूस ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन, भारत ने विदेश नीति, अमेरिका ने, जो अमेरिका पाकिस्तान के नज़दीक था वो आज भारत के बहुत नज़दीक है, और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए भी बहुत प्रयास किया। इंटरनेशनल लेवल पे जो आतंकवादी संगठन है उनको वो काली सूची में डालने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय उनको सूची में डालने के लिए प्रयास किए। भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका लोकतांत्रिक करने की मांग उठाई है, G4 की स्थापना की गई। इसके अलावा आपका जो G7 है, G7 का विस्तार किया गया। ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो परिदृश्य है वो मैंने आपके सामने रखा। धन्यवाद।